अहिंसा के साथ जुड़ा है। जिसके अंदर अहिंसा की भावना है वही श्रावक जैन है, क्योंकि जो जीव पर दया करता है वही जीव आज नहीं तो कल उस जीव पर भी दया करता है। परस्परोपग्रहो जीवाना। हम सरकार से डर जाते हैं, हम डॉक्टर से डर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं एकदम स्वस्थ होके जा रहे हैं, और जैसे डॉक्टर ने आपका चेकअप किया और कह दिया भी आपको तो कैंसर हो चुका है, उसी समय आप घबरा जाते हो। डॉक्टर साहब जितना भी मैंने कमाया है आप तो चिंता मत करो, आप तो मुझे कैसे भी बचा दो, 50 लाख रुपए लगेंगे। डॉक्टर साहब 50 का 1 करोड़ लाख लो, बस मुझे एक बार बचा दो। ऐसी जब सरकार के CID ऑफिसर आता है, ED वाले आते हैं, आपके सामने आके खड़े हो गए, उसी समय क्या कहते हो, जो लेना है ले जाओ भैया, हमको छोड़ दो। सरकार से बड़ा और डॉक्टर से बड़ा एक और सिद्धांत है जिसका नाम है कर्म। हम एक बार डॉक्टर से बच सकते हैं, हम एक बार सरकार से बच सकते हैं, लेकिन याद रखना जीवन में आप कर्मों से नहीं बच सकते हो। पारसनाथ को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, सीता को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, मैना सुंदरी को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। सोचिए, विचार कीजिए, कितने सारे उदाहरण हमारे बीच में हैं। श्रीपाल को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, गज कुमार मुनि को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, सुकुमार मुनि को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। हमें कौन छोड़ सकता है यार? हम एक बार इन लोगों की बात तो मानते हैं, लेकिन साधु आ रहे हैं, साधु की बात कौन सुनता है? कहते महाराज आप तो बोलते रहो, जैन है इसलिए सुन रहे हैं। जो समर्पण भाव के साथ सुनता है वही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। बहुत पुण्य है तुम्हारा, आज साधु तुम्हें आकर के सुना रहे हैं। छेड़ाना में तो यही लिखा है, पंडित दौलत राम जी ने, मुझे पूरी जिंदगी में साधु के दर्शन नहीं मिले। पंडित बनारसी दास को जिंदगी भर साधु के दर्शन नहीं मिले। टोडरमल जी जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, उन्हें भी जीवन भर साधु के दर्शन नहीं मिले। तब पंडित दौलत राम जी छेड़ा में लिखते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखतय भयवंत, ताते तो कहारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। जैसे गुरु सीख देते रहे, उस सीख के हिसाब से चलते रहोगे तो दुखी जीव भी सुखी हो सकता है। 12 भावना में लिखते हैं, मोह नींद से उठरे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु। 12 भावन को कितनी दया करता हूं मैं, बताओ। 1-1 किलोमीटर दूर चौका होता है तो भी चल देता हूं, 2-2 किलोमीटर होता है तो भी चल देता हूं, 4 लोग आते हैं तो भी चल देता हूं, 10वां माला होता है तो भी चढ़ जाता हूं, 20वां माला होता है तो भी चढ़ जाता हूं। बोले महाराज जी आप पहुंचो, मैं लिफ्ट से आ रहा हूं। आओ भैया पहुंचो। हो दयाल उपदेश करे गुरु। आप सोचिए, एक दिगंबर संत अजैनों के बीच में से निकल के आता है, ना जाने कितनी गालियां सुनता होगा, कितना प्रतिकार सुनता होगा, सर्दी गर्मी बरसात सहन करता होगा। तब किसी श्रावक के पुण्य के प्रभाव से संत आपकी गजपंथा में आता होगा। इतना कष्ट सहने के बाद भी श्रावक साधु में क्या दिखता है कि हमारे वाले महाराज है कि तुम्हारे वाले नहीं। ऐसा लगता है कि अपन ने साधु बन के गलती कर दी। एक श्रावक हर साधु के पास जा सकता है, हर संप्रदाय के बीच में बढ़ सकता है, अपनी खुली जिंदगी के साथ ध्यान चिंता समाय कर सकता है, लेकिन एक साधु बनने के बाद
अपनी जिंदगी स्वाधीनता के साथ नहीं जी पाता है। लोग पूछते हैं महाराज जी आप 13 पंथ वाले हो कि 20 पंथ वाले हो, आप बोरिंग का पानी वाले हो कि कुएं के पानी वाले हो, आपके गुरु महाराज कौन है? अब साधु तुम्हें क्या बताए, बताओ क्या बता? 13 बताए तो 20 वाला गायब, 20 पंथ बताए तो बड़ा टेंशन। क्या बताए? कुएं वाला बताएगा, जल वाला बताए, क्या बताए? ऐसी स्थिति हो गई साधु की जैसी बहू की स्थिति हो गई। तो बहू किसका सुने, सासू का सुने या पति का सुने? शादी तो उसने पति से की है, तो सुना किसकी पड़ता है? तो पति कहता है भैया देखो मेरी मम्मी का सुना, मम्मी ने कुछ बोल दिया तो मेरे साथ नहीं रह पाओगी, उसका भी सुनो। ननद आ गई तो क्या जिंदगी हो जाती है, जैसे बहू की जिंदगी है। किस किस का सुन सुन के जिंदगी अपनी पूरी निकाल देती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चे सुनाते हैं, बोल मम्मी तुमने किया क्या मेरे लिए? कर भी देती है, बोले तो करना ही पड़ेगा, पैदा क्यों किया? एक नया टेंशन। बेचारे उस माँ पर क्या गुजरती होगी जब बच्चे माँ को जवाब देते होंगे, क्या किया तुमने माँ मेरे लिए, बताओ। उस समय माँ तो यही सोचती होगी ये भगवान स्त्री पर्याय मुझे क्यों दी, क्यों मेरी माँ ने शादी की। आज शादी करने के बाद सासू ने तो सोचा कि बेटा आ जाए, पोता आ जाए, लेकिन उस पोता ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सोचिए क्या करा जिंदगी में, सोचिए। आज वही जिंदगी आज साधु की होती है। आज उपदेश सुनाता है, जगाता है, आगे बढ़ाता है, धर्म की शिक्षा देता है। लास्ट में साधु के साथ क्या होता है, 4 लोग भी उनका व्यवहार कराने वाले नहीं मिलते, किराए वाले बुलाना पड़ते हैं। क्या है साधु की जिंदगी, सोचो आज। इसलिए मैं कहता हूं साधु मत बनो, बनो तो श्रेष्ठ श्रावक बनो। ऐसे श्रावक बनो कोई भी दिगंबर साधु आए उनके कमंडल पकड़ने वाले श्रावक, उनकी सेवा में आगे खड़े रहो। इतना ये कहो कि जिस प्रकार से गज कुमार मुनि पे उपसर्ग हुआ, हे भगवान मैं श्रावक बन के आया हूं, अब किसी साधु पर उपसर्ग नहीं होने दूंगा, क्योंकि सबसे पहले गाली मैं सुनूंगा, उसके बाद आपको आगे अच्छे से लेकर के मंदिर तक पहुंचाऊंगा। ऐसा समय हमने देखा। जब मैं चेन्नई में गया, गोवा में गया तो FIR हो गया, फिर भी मैं नहीं घबराया। मैंने सोचा चलो मानतों का 4 बनने का मौका मिल रहा है, और एक मानतों का 4 पैदा हो गया, चलेंगे जेल में, और क्या। हम ही 50 साल बाद जेल होके आ गए प्रवचन करने। चेन्नई में गया, चातुर्मास किया वहां। 12 बजे मैं ध्यान करता था समुद्र के किनारे, एक आ गया पी के शराब। मैं तो आंखें बंद करके बैठा रहा, ये लड़का मेरे साथ था। अब इसको तमिल आती नहीं, मैं आराम से आंख बंद कर बैठा रहा। मैंने कहा जो कुछ भी करना है भैया, अब तो इसी को ही करना है। बैठा रहा है 1 घंटे तक, खूब सुनाया मुझे उल्टा सीधा। अब अपन को भी तमिल नहीं आती, मैंने कहा सुना ले बेटा, अपन को आती नहीं तमिल, हिंदी हो तो मुझे पता चले कि क्या बोल रहा है। सुनते रहे। 1 घंटे के बाद थक गया, सोचा चलो कोई भाई महान संत होंगे इसलिए उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन साधना का चमत्कार देखिए, जिसने रात भर हमको गाली दी, सुबह आया मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले बाबा मैं तो ना जाने क्या समझा कि आपको रात भर ध्यान करते हुए देखा। मैंने सोचा कोई ऐसा उल्टा सीधा व्यक्ति नहीं है, ये तो इस युग का कोई संत होगा जो इस तरीके से गाली सुनने के बाद भी जवाब नहीं। आज भी पंचम काल में सोचिए संत की कितनी बड़ी साधना है, दिगंबर संत की कितनी बड़ी साधना सोचिए। आज यदि साधु संतों को कोई हाथ जोड़ता है, दिगंबर साधु के सम्मान होता है, इसका सबसे बड़ा योगदान तरुण सागर जी महाराज को जाता है। एक बार तरुण सागर जी महाराज, उनकी वजह से आज लोग मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं। उन्होंने बता दिया
कि पंचम काल में यदि सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या है, एकमात्र दिगंबर संत की है। सबको सुनने के बाद भी जिन वाणी का उपदेश सुनाया करता है, ऐसे दिगंबर साधना। इतना चलने के बाद भी श्रावक को रुकने का नहीं, चलने का उपदेश सुनाता है। चरा बेटी, चलते रहो, चलते रहो। सबको देखने के बाद भी हाथ पकड़ के तुम्हें जिनेंद्र भगवान के दर्शन कराता है। ऐसा दिगंबर साधु का जीवन है। सोचिए, आप त्याग करो ना करो। कई लोगों से कहता हूं रात्रि भोजन का त्याग करो, कई लोगों से कहता हूं मंदिर जाने का नियम लो, कई लोगों से कहता हूं पानी छान करके पियो। आज के श्रावक कहते हैं महाराज जी रात्रि भोजन तो त्याग नहीं कर सकते हैं, आप कहो तो मैं आपका त्याग कर दूं। अब सोचिए, एक संत इतना त्याग करता है, एक बार आहार करता है, बाल आ जाए तो अंतराय कर लेता है, लेकिन आज श्रावक आहार देते समय भी त्याग नहीं करते और क्या बोलते हैं महाराज जी कहो तो हम आपका त्याग कर दें। मैंने आपने हमारा त्याग कर दिया तो मुझे आहार कौन देगा? दे दे भैया, तू ये भी दे दे। क्योंकि जैन साधु को आहार एकमात्र जैन श्रावक दे सकता है। सोचिए, बाकी का दान कोई भी कर ले। औसत दान किसी भी वैद्य से ले सकते हैं, अभय दान कोई भी पुलिस वाला दे सकता है, शास्त्र दान कोई भी भेंट कर सकता है, लेकिन सौभाग्यशाली है वो श्रावक जो जैन कुल में पैदा होकर के दिगंबर साधु को आहार दान प्रदान किया करते। इतना पुण्य है तुम्हारा, सोचो। आज मैंने जब 40 गांव में गया, बैठी यहाँ पर एक को सौदर मित्र बनना था, इसके बाद इतना पैसा नहीं था, बस छोटा सा व्यापार, कपास का व्यापार करती थी वो। बोलियां चल रही थी और वो बोली लेके घर पहुंच गई। श्रावक ने आके कहा महाराज जी वो पैसा नहीं आएगा वापस, इसके बाद इतना पैसा नहीं है कि वो मंदिर का पैसा दे सके। दूसरे दिन वो पैसा लेके आई समाज को देने। तो मैंने पूछा भैया क्यों लाई, कहां से लाई तो पैसा? भाई समाज तो मना कर रहा था पैसा नहीं आएगा। उसने कहा जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे माँ बाप ने मुझे सोना दिया था और कहा था बेटा जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़े इसका उपयोग कर लेना। तो मैंने सोचा कि जिंदगी में अब तो इतनी जिंदगी निकल चुकी है, अब सोने का उपयोग तो मैं सच्ची इंद्राणी बनने के लिए करूं। आज भी ऐसे ऐसे श्रावक हैं और आज उनकी बहन यहाँ बैठी है, उसके पास सब कुछ है। आज एक सौदरमिंद्र बनने का इतना बड़ा प्रभाव। तो जैन आचार्य कहते हैं साधु की बातें पत्थर की लकीर होती है, मानोगे तो यह जल गंधोदक बन जाएगा, नहीं मानोगे यही जल गंदा पानी बन जाएगा। आपकी मान्यता पे डिपेंड होता है कि आपको क्या मानना है। नहीं मानोगे कोई फल नहीं। साधु ने मंत्र पढ़ा एक पत्थर पे, कहते तो भगवान बन गया। एक मंत्र पढ़ते ही पत्थर भगवान बन जाता है। और जिस श्रावक के सामने साधु नमोकार मंत्र पढ़ देता है वह श्रावक तो भाग्यवान बन जाया करता है। इसीलिए पंचम काल में आपने देखा होगा हर श्वेतांबर श्रावक साधु से कहते मांगलिक मांगलिक आपको मांगलिक सुन करके अपने दिन की मंगलमय शुरुआत करता है। वो कभी भी अपने साधु को जवाब नहीं देता, सारे काम छोड़ देता है, लेकिन अपनी साधु की सेवा में सबसे ज्यादा तत्पर रहता है। इसलिए आज श्वेतांबर समाज वो भी जैन और हम भी जैन हैं, अंतर इतना ही है वो साधु को भगवान मानते हैं और हम उस पाषाण को भगवान मानते हैं। तो पाषाण को भगवान बनाने वाला कौन? एक संत है। एक संत पाषाण को भगवान बना सकता है, लेकिन ये पंचम काल है, इतना उपदेश सुनाने के बाद भी कोई श्रावक भाग्यवान क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि उसने अपने मन को साधु के प्रति समर्पित नहीं किया। वही भक्तामर है जो मानतोंगाचार्य ने पढ़ा और वही भक्तामर है आज सभी श्रावक पढ़ते हैं। वही 48 काव्य हैं, वही पंचम काल है जिस काल में आपका जन्म हुआ।
एक बार मंतुंगाचार्य ने भक्तामृत पढ़ा, 48 ताले टूट गए। आप तो 48 साल से भक्तामृत पढ़ रहे हो, एक गले की चेन तक नहीं खिसकी। विचार करो, क्यों नहीं हुआ ऐसा सोचिए। जिंदगी पूरी हो गई, भगवान की अब से करते करते मूर्तियां घिस गई, भगवान की नाक घिस गई, लेकिन फिर भी अपने परिणाम नहीं बदले। तो जैन आचार्य आपसे यही कहना चाहते हैं, पंचम काल है, इस पंचम काल में अगर साधु मिल जाए, वो भी तीर्थ स्थान पे मिल जाए, वो भी आपके घर के पास मिल जाए, वो भी आपके मंदिर के पास मिल जाए, तो ये सोचना आज साधु भगवान के पास मिले हैं, कल साधु हमें भगवान के पास मिलेंगे और हमें पास करके अपने पास बिठाएंगे समोषण में। कहते जो आज साधु के सामने बैठा है, एक दिन ऐसा आएगा वही श्रावक कल गणधर बन के संत के समोषण में बैठा दिखाई देगा। टेट फॉर टेट। आज आप किसी नेता के प्रचार में जाओगे, एक दिन ऐसा आता है प्रचार करने वाले को भी टिकट मिल जाता है। एक प्रचार अच्छे से प्रचार करता है तो उसको भी टिकट मिल जाता है। ऐसे जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करता है, एक दिन उसे भी पीछे कमंडल लेने का टिकट अपने आप में जाया करता है। वो सत्यात्मा का कल्याण करता है। इसलिए गौतम गणधर की वाणी का प्रभाव आज अपने पंचम काल में देखने को मिल रहा है। 60,000 प्रश्न पूछे राजा शनिक ने। सोचो, तीर्थंकर ने आपको देख के उपदेश नहीं दिया, तीर्थंकर ने उपदेश गौतम गणधर को देख के दिया। उसी प्रकार से पंचम काल में संत का उपदेश एक श्रावक के पुण्य के प्रभाव से नहीं, संत का उपदेश सभी भक्त जीवों के पुण्य के प्रभाव से अपने आप खिल जाया करता है। उनकी वाणी आत्म कल्याणी हुआ करती है कि पंचम काल है। हम नेताओं के साथ रहते हैं तो हमें वहां तक पहुंचने का मौका मिलता है, व्यापारी के साथ रहते हैं तो व्यापार में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, सर्विस करने वाले बड़ी पोस्ट के साथ रहते हैं तो हमें एक दिन बड़ी पोस्ट पर बैठने का मौका मिलता है। उसी प्रकार से जो गज पंथा के पार्षनाथ भगवान के पास बैठ जाता है, एक दिन ऐसा होता है वह हृदय पद्मावती जैसी पोस्ट को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। भले ही पीछे कमंडा ना लो, लेकिन सेवा करने वाले क्या बनोगे? धर्मेंद्र और पद्मावती। जैन धर्म की कोई चीज बेकार नहीं जाती। मैं सुबह देखा कितने लोग अभिषेक कर रहे थे, क्या आनंद आ रहा था, पूरी विशुद्धि के साथ। आज जिस भावना के साथ अभिषेक कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने चावल चढ़ाए, आज उनके बाल भी चावल के जैसे हो गए। देखो आज सारे कितने बाल साहब चावल के जैसे। आज उन्हें पता है कि आज मेरे बाल चावल के जैसे हुए हैं, सफेद सफेद हुए हैं। तो आपको मालूम है जब भोजन होता है लास्ट में ही चावल आते हैं, और पहले कोई चावल रख दे तो समझ लो अब तो कुछ नहीं मिलने वाला। लास्ट में ही चावल आते हैं, और लास्ट में चावल आने का मतलब अब पानी ही आने वाला है। अब इनके बाल सफेद हो चुके हैं, चावल आ चुके हैं, इन्हें अब मालूम है अब तो पीछे और कमंडा लेने का समय आ चुका है, अब और कुछ आने वाला नहीं है। अंतिम समय यही भावना भाई। अरे लड़के तुमको तुम घर से बाहर निकाले, इससे पहले घर से बाहर बिना कहीं निकल जाओ। कब तक सुनते रहोगे उनकी मोह हरित से उठे चेतन। तो जैन जगह को कैसा जैन धर्म है, सोचिए कितना बड़ा विशाल जैन धर्म। वृद्धावस्था में बच्चे तुमको अच्छे से बात नहीं करते। सोचिए वृद्धावस्था आते ही यदि 2 BH का रूम होता है तो बच्चे कहते पापा एक काम करो, पूना में जगह नहीं है, पापा एक काम करो वडूल चले जाओ, अडूल चले जाओ, जामखेड़ चले जाओ। ऐसा समय है आज का समय। लेकिन जैन आगम कहता है वृद्धावस्था में बेटा तुम्हारा साथ नहीं देता है, लेकिन पंचम काल में वृद्धावस्था में दिगंबर संत तुम्हारा साथ किया करता है। एक बात कहता चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा साथ दे ना दे, जैन धर्म का संत
आचार्य उपाध्याय साधु हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। कुंतु सागर जी महाराज, इधर देव नंदी महाराज, इस अवस्था में जाओ, 60 साल में जाओ, 70 साल में जाओ, 80 साल में जाओ, हाथ पैर नहीं चले, 85 साल में जाओ तो भी भगाते नहीं है। भगाते हैं क्या बोलो? फिर भी नहीं भगाते हैं। कभी बच्चों ने भगा दिया, तू भी यहां से भाग, अब तू क्या काम का है तीर्थ पर, बैठे बैठे खाएगा। फिर भी जैन आचार्य कहते हैं कि जैन धर्म ऐसा होता है, बचपन में नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, बचपन में माँ समझती है, जब हाथ पैर नहीं चलते हैं तो वृद्धावस्था में संत आपको माँ बन के संभाला करते हैं। पंचम काल की जिनवाणी माँ कौन है? संत है। जन्म देने का अधिकार माँ का हुआ करता है और जीवन को सुधारने का अधिकार जिनवाणी माँ का हुआ करता है। हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो, ऐसा अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमने ऐसे कुल में जन्म लिया है जिस कुल में वृद्धाश्रम नहीं होता है। उस कुल में तो पीछे कमंडल के साथ समाधि भरण हुआ करता है। इतनी अच्छी कुल में हमने क्या लिया है? अस्पताल में जाना है या तीर्थ में जाना है? बोलने में क्या जाता है? बोली लो, तीर्थ में जाना है। क्या जाना है? तीर्थ पे जाना है। जो तीर्थ पर जाएगा कल वही तीर्थंकर के साथ जाएगा, और जो तीर्थ पर नहीं जाएगा और तीर्थंकर के साथ कभी, ऐसे कितने तीर्थंकर के साथ निर्वाण को प्राप्त हो गए। हम पढ़ते हैं ना कि शांतिनाथ भगवान के साथ साथ 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मुनि निर्वाण पद को प्राप्त हो गए। पारसनाथ भगवान के सामने 82,84,45,742 मुराद निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो जैन आचार्य कहते हैं जो संत के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि संत के कदम मोक्ष की ओर होंगे, तो तुम्हारा भी कदम मोक्ष की ओर हो सकता है। तो ये तीर्थ स्थान है गज पंथा। कैसा? कौन सा पंथ है तुम्हारा? कौन सा पंथ है? गज पंथ है ना, तेरा है ना मेरा है। वो तो मेरे साथ है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं है। आप 13 में भी चले जाते हो, आप 20 में भी चले जाते हो, और आप गजपंथा के नीचे वाले मंदिर में भी चले जाते हो। आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं, रास्ते तो हमारे लिए बंद हैं। बोले महाराज जी नहीं आना चाहिए, आप आओ तो चलेगा। ऐसी स्थिति है जैन समाज की। सोचिए, लोग चातुर्मास कराने के बाद पूछते हैं महाराज जी आप कौन सा वाला आपसे करवाओगे? हमें कौन सा आपसे करवाओ बताओ। जिसने आपसे का त्याग कर दिया है वो क्या आपसे करा? फिर भी आज साधु मुस्कुरा के तुम्हारे बीच में रहता है, तो पंचम कार्य है। यही भावना भाई है कि बस मुझे साधु के दर्शन देते रहे। ये गजपंथा के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, दादी माँ बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि हमें साधु के पास जाना पड़ता है, लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली हैं, तीर्थ स्थान पर रहते हैं, यहाँ तो संत चल के स्वयं अपने पास आता है। कितना पुण्य है तुम्हारा। क्या किसके सामने बैठे हैं? तीर्थ के सामने बैठे हैं, इसीलिए चलते फिरते तीर्थ अपने आप तुम्हारे सामने आ जाते हैं। कितना पुण्य है तुम्हारा। इसलिए पूरी पुण्यात्मा की भावना आज जिसने संत निवास बनाया है, सोचिए कितना पुण्यात्मा जीव होगा। उसे मालूम था कि मैं अपना घर बनाऊंगा, मरने के बाद घर से मेरा नामो निशान मिट जाएगा, मुझे अंतिम चिता के साथ बस मेरा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। संत निवास बनाने वाले ने भावना भाई थी कि जब जब कोई संत आएगा इस संत निवास में ठहरेगा, जहां मेरा नाम लिखा है उस नामधारी श्रावक को भी आशीर्वाद देते रहेगा, ये जीव संत बने। इसलिए जीवन में ऐसी जगह नाम लिखाओ जहां पर भगवान की दृष्टि पड़ती रहे, और कोई दिगंबर साधु आए तो उनका ध्यान भी। कितना पुण्यात्मा जीव होगा। सोचिए, आप सामने देख रहे हैं वो संत निवास के साथ एक यात्रियों के लिए बना रहा है। ऐसे यात्री आए,
जिनकी दृष्टि साक्षात भगवान महावीर स्वामी के सामने होना चाहिए। कितना पुण्यात्मा जीव होगा सोचो। घर तो दुनिया बनाती है, एक ऐसा घर बनाओ, एक ऐसा घर बनाओ, वो घर तुम्हें साक्षात मोक्ष घर की यात्रा की ओर ले जाए। वो घर तो ईंट पत्थर के घर होते हैं। भगवान के लिए, धर्म के बारे में विचार करो, साधु के लिए सोचो, तो साधु तुम्हारे लिए विचार करते रहे। परस्परों पत्रों जीवाना, उपकार की भावना हमेशा अपने मन में बना करके रखेंगे, तभी जाकर के आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। प्रेम के साथ, आत्मीयता के साथ, वो नींद से उठ रहे चेतन